संचालक महोदय जी, सर्वप्रथम संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, सह संविधान निर्माता डॉक्टर रत्नप्पा कुमार जी, महात्मा बुद्ध, अहिल्याबाई होलकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विभिन्न जाति धर्म में जन्मे विभिन्न महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज चंदौली की इस धरती पर भागीदारी पार्टी द्वारा आयोजित प्रजापति समाज में निरंतर हो रही हत्याओं बलात्कार को लेकर इस धरना की अध्यक्षता कर रहे सम्मानित अध्यक्ष महोदय जी, खंड खंड समाज को अखंडता के सूत्र में पिरोने वाले आज इस धरना के मुख्य अतिथि भागीदारी पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी, हम सबके मार्गदर्शक बाबूजी श्री चेकोर प्रसाद प्रजापति जी, पार्टी के प्रदेश प्रमुख महासचिव और आपके चंदौली के लोकप्रिय लोकसभा प्रत्याशी भाई शोभनाथ प्रजापति जी, जिला अध्यक्ष भाई शशिकांत जी, भाई भुल्ली प्रजापति जी, तमाम पार्टी के यहाँ पदाधिकारीगण उपस्थित हैं, हमारी माताएं बहनें उपस्थित हैं। मैं सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन इस बात को लेकर करता हूं कि आप लोगों ने अपने भाई की लड़ाई में चढ़ बढ़कर साथ देने का काम किया। मित्रों, दुख इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने 7.5 वर्ष हो गए उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सरकार बने 7.5 वर्ष हो गए और मैं केवल एक समाज की बात करता हूं कि केवल प्रजापति समाज में 105 हत्या पूरे उत्तर प्रदेश में हो चुकी है। 105 हत्या हुई है। पाल प्रजापति बिंद केवट मल्लाह के तमाम उपेक्षित जातियों की बात ही खत्म कर दीजिए। शायद जिस तरीके से हमारे समाज में उत्पीड़न हो रहा है, इसी तरीके से पाल प्रजापति बिंद केवट मल्लाह निषाद भर राजभर मछुआरा दर्दी तेली, ये जो तमाम उपेक्षित जातियां हैं जो 76 सालों से अपने अधिकारों से वंचित हैं, उनके भी समाज में इसी तरीके से उत्पीड़न हो रहा है। अभी इसी महीने में अजय प्रजापति की हत्या होती है चंदौली में, उसके ठीक एक हफ्ते बाद हमीरपुर में छोटे लाल प्रजापति की हत्या होती है और 4 दिन नहीं बीता आपके जिले में पुनः मनोज प्रजापति नौजवान साथी की हत्या होती है। महेंद्र प्रजापति की हत्या होती है। अभी मैं देख रहा था, हमारी जो बहन यहाँ बैठी थी, जिसको सामंती व्यवस्था के लोगों ने उसके पति की निर्मम हत्या करके उसे विधवा कर दिया। हम चाहते हैं कि जो भी साथी हमारे लाइव चला रहे हैं, हमारी बहन थोड़ा इधर आ जाए, बच्चों के साथ थोड़ा इधर आ जाइए। आप देखिए, इस बहन के पास रहने के लिए घर नहीं है। इसके मासूम बच्चे 6-7 बच्चे मासूम बच्चे हैं, 9 बच्चे हैं। आप बताओ, घर में कमाने वाला एक व्यक्ति था, अकेला व्यक्ति कमाने वाला था। आप देखो इनको, इन मासूम बच्चों को देखिए। अगर इन मासूम बच्चों की आंखों में अगर आप आंख मिलाकर बात करोगे मित्रों, तो आपका स्वाभिमान गवाही नहीं देगा। आपको लगेगा कि चंदौली से घर घर से लाखों की संख्या में आज यहाँ निकलने की जरूरत थी। ये लड़ाई आपकी लड़ने कोई दूसरा नहीं आएगा, आपको अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि हमारा ये समाज सोया हुआ समाज है। आप लोगों के खून में रक्त नहीं है, पानी है। आप बताओ, इतनी बड़ी बड़ी हत्याएं हो जाती हैं। सोशल मीडिया पर मैं देखता हूँ, लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जहां लड़ने की बात आती है तो आपका कोई भी भाई घर से निकलने को तैयार नहीं है। कोई निकलने को तैयार नहीं है। माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी ने ये जो भागीदारी पार्टी बनाया है, इसका एक लाइन का उद्देश्य इन्होंने दिया है कि यह न्याय और शोषण के विरुद्ध बगावत का नाम भागीदारी पार्टी। अन्याय और शोषण के विरुद्ध भागीदारी पार्टी जिंदाबाद। आज जरूरत थी, आज यहाँ लाखों की संख्या में कूच करने की जरूरत थी मित्रों। और यही बात नहीं, ये घटनाएं किसी के साथ हो सकती है। हमारी एक बार यहाँ अजय प्रजापति, जिसकी निर्मम हत्या कर दी गई, ये
देखिए ये भी बहन हमारी यहाँ उपस्थित है और छोटा सा मासूम बच्चा है। आप बताओ क्या आप लोगों को इन मासूम बच्चों को देखकर आपका खून नहीं खौलता है? इन मासूम बच्चों को देखकर आपका खून नहीं खौलता है? लाखों की संख्या में यहाँ चंदौली में कुम्हार समाज निवास करता है मित्रों, लेकिन आप लोग घर से निकलने को तैयार नहीं हो। आज यहाँ भागीदारी पार्टी के जो हजारों की संख्या में कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं, मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ मित्रों। ये लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए और सरकार से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की मांग है कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपया का मुआवजा दिया जाना चाहिए और परिवार को सुरक्षा दिया जाना चाहिए और जितने अपराधी हैं उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। आपके ही जिले में एक मूक बधिर नाबालिग बच्ची के साथ गैंग रेप होता है और 21 साल की एक छात्रा के साथ सामूहिक गैंग रेप होता है, लेकिन हमको न्याय मिलने वाला नहीं है। इस योगी की सरकार में जाति देखकर मुआवजा दिया जा रहा है, जाति देखकर न्याय दिया जा रहा है। यही अगर सामंती व्यवस्था के लोगों की हत्या हो जाती है, ब्राह्मण ठाकुर लाला बलिया की हत्या हो जाती है, तो 1 करोड़ रुपया एक सरकारी नौकरी उसे देने का काम किया जाता है। लेकिन इसी उत्तर प्रदेश में 105 हत्याएं अकेले प्रजापति समाज में हुई है मित्रों, लेकिन आज तक किसी समाज, हमारे समाज के इन लोगों को सरकार ने मुआवजा देने का काम नहीं किया। आप बताओ, ये मासूम बच्चे हैं, इनको खाना कौन देगा? इनको शिक्षा कौन देगा? इनको कपड़ा कौन देगा? इनका पूरा भविष्य चौपट हो गया है, लेकिन सरकार के कान पे चूल तक नहीं जा रही है। ये कब तक आप देखते रहोगे? ये आंदोलन रुकना नहीं चाहिए मित्रों। अगर जरूरत पड़ी तो हम लोगों को लखनऊ भी कूच करने की आवश्यकता है। बताइए यहाँ कितने लोग बैठे हैं? मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ, क्या आप लोग लखनऊ भी चलने के लिए तैयार हैं कि नहीं? तैयार हैं कि नहीं है? ये घटनाएं किसी के भी साथ हो सकती हैं, लेकिन दुख इस बात का होता है मित्रों कि हमारे ही समाज में तमाम ऐसे विभीषण बैठे हुए हैं जो हमारी आपकी एकता को तोड़ने का काम करते हैं और नहीं चाहते हैं कि भागीदारी पार्टी आपके हिस्सेदारी की लड़ाई लड़े। वो केवल आप लोगों को गुमराह करके हमारी आपकी एकता को खंडित करने का काम करते हैं। बताओ, क्या हमारी आपकी एकता खंडित होनी चाहिए? नहीं। अभी हमारे साथी ने बोल रहे थे कि आपने भाजपा को वोट दिया, आपने सपा को वोट दिया, कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन जिसको आप लोगों ने जिताकर दिल्ली की महापंचायत में भेजने का काम किया मित्रों, ऐसी घटनाओं में वो केवल आपके घर आकर आपको सांत्वना देने का काम करते हैं। आज जरूरत है, सड़कों पर लड़ने की जरूरत है। आप बताओ, देश में हमारे दलित भाई रहते हैं, कितनी बड़ी एकता है उनमें, इतनी बड़ी एकता है कि वो भारत को, पूरे भारत को बंद करने की क्षमता रखते हैं। अगर वो भारत को बंद करने की क्षमता रखते हैं तो क्या आप चंदौली को बंद करने की क्षमता नहीं रखते हो? चंदौली को बंद इसलिए मित्रों, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि उन तमाम भविष्यों से आप लोगों को सावधान रहने की जरूरत है जो हमारी आपकी एकता को तोड़कर हमारे समाज में जो जाति जुल्म, अत्याचार, उत्पीड़न, लूट, हत्या, बलात्कार बढ़ा हुआ है, उसमें हमको न्याय नहीं दिलवाना चाहते हैं और नहीं चाहते हैं कि समाज में न्याय मिले। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, यहाँ जितने भी साथी हैं, हम लोग यहाँ अपनी बात को समाप्त करने के बाद हम लोग कलेक्ट्रेट को चलेंगे वहां ज्ञापन देने, और सभी लोगों को मजबूती के साथ चलना है और हर साथी के मुंह से आवाज निकलनी चाहिए, ये आवाज दो, आवाज दो। बताइए, क्या हमारी इस लड़ाई में आप लोग साथ में खड़े हैं कि नहीं खड़े? इन पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं मित्रों, अगर इस ज्ञापन देने के बाद अगर हमारी बहन को न्याय नहीं मिला तो हम लोग पहले इसी चंदौली में लाखों की संख्या में
पुनः कलेक्ट्रेट को घेरने का काम करेंगे, पुनः कलेक्ट्रेट को घेरने का काम करेंगे और इनको जिंदाबाद जिंदाबाद न्याय दिलाने के लिए हम लोगों को लखनऊ भी कूच करने की जरूरत है मित्रों, लखनऊ भी कूच करने की जरूरत है। बहुत हो गया। हम तो इस बच्चों को जब मैंने देखा मेरा दिल पसीज गया कि आज बताओ, जो व्यक्ति 300-500 रुपए की मजदूरी करता है वो अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन नहीं दे पाता है, बच्चों को कापी किताब कपड़ा की व्यवस्था नहीं कर पाता है। आज इन बच्चों से उसके पिता का साया हट गया। आप कल्पना करो इन बच्चों का भविष्य क्या होगा, बताओ इन बच्चों का क्या भविष्य होगा। ये बच्चे धुतकारे जाएंगे, कहीं जाएंगे तो कोई कपड़ा नहीं देगा, कोई खाना नहीं देगा। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं मित्रों, इन बच्चों के भविष्य के लिए हमको आपको लड़ने की जरूरत है। मुझे तो दुख इस बात की होती है कि हम सरकार में नहीं है, और शायद अगर आप सरकार में हम लोग होते तो किसी की औकात नहीं थी कि किसी पाल प्रजापति पर कोई उंगली उठा दे, किसी प्रजापति पर किसी की उंगली उठाने को मैं आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि ये प्रदेश में जो निरंतर उत्पीड़न हो रहा है मित्रों, 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाला है और हम लोग इस चोट का जवाब अपनी वोट से देने का काम करेंगे मित्रों। ये हम चाहते हैं। बताइए ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब तक दूसरों का डंडा झंडा लेकर आप चलोगे, एक भी विधायक, एक भी सांसद नहीं कहा होगा कि पान मैं तुझे न्याय दिलाने के लिए जिला मुख्यालय पर धरना देने के लिए तैयार हूं। किसी ने कहा? नहीं कहा, क्योंकि उनको केवल आपकी वोट चाहिए, आपकी वोट चाहिए। आपके उत्पीड़न से मतलब नहीं है, आपके बच्चों की शिक्षा से मतलब नहीं है, रोजगार से मतलब नहीं है, आपकी हिस्सेदारी से मतलब नहीं है, उनको केवल वोट से मतलब है। इसलिए मित्रों मैं आप लोगों से केवल एक बात कह के अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि किसी के बहकावे में मत आओ, एकजुट हो जाइए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी के नेतृत्व में, श्री चेखुर प्रसाद प्रजापति जी के नेतृत्व में, श्री शोभनाथ प्रजापति जी के नेतृत्व में, पार्टी के तमाम नेताओं के नेतृत्व में भागीदारी पार्टी आपको न्याय दिलाने का काम करेगी मित्रों। इन्हीं शब्दों के साथ मैं को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।